नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार आप सभी के आर के हिंदी एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अमन करते हैं दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है मेरे दोस्तों, हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे मेंसुरेशन। देखिए मेंसुरेशन में हम लोग रेक्टेंगल जो है कि आयत जो है कि बहुत ही बढ़िया तरीके से उसका बेसिक से लेकर हाई लेवल तक क्वेश्चन जो होते हैं उसको हम कर चुके हैं। उसका बेसिक भी बहुत बढ़िया तरीके से समझे। हर क्लास जो है कि आपको पढ़ा हुआ है, आप लोग जो उसको देख सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे क्या स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, यानी वर्ग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, पहली बात उसका बेसिक जो होता है उसको हम समझते हैं, उसका सूत्र कैसे निकलता है, वो सूत्र क्या होते हैं, अच्छे तरीके से उसको देखते हैं। फिर हम लोग जो है कि आगे बढ़ेंगे उसके क्वेश्चन के बारे में। और क्वेश्चन जो है कि एकदम बेसिक से जो पूछे गए हैं, जो एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन, जो एकदम हल्का क्वेश्चन होते हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। और जो सबसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देखेंगे। थोड़ा सब्र रखिएगा, ये नहीं कि थोड़ा शुरुआत में जो है कि छोटा छोटा क्वेश्चन कराएंगे, लेकिन वो भी क्या है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। लेकिन हाई लेवल तक हम लोग जाएंगे, भले 2-3 क्लास लगे। ठीक है, तो चलते हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्क्वायर के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। देखिए स्क्वायर मतलब क्या, स्क्वायर हम लोग देखते हैं। स्क्वायर, स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। देखिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर हम इससे पहले आप लोग को क्या बताए थे? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताया था ना, यानी आयत बताए थे। देखिए ये आयत है, ये क्या है? ये आयत है। और ये क्या है? और ये है आपका स्क्वायर, यानी वर्ग। ठीक है, दोनों में फर्क समझिए। हम आपको बताए थे ना कि हम आपको बताए थे कि इसकी आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन इसकी क्या होती है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, ये क्या होता है? हम क्या बताए थे कि एक तो यहाँ पे लिख लीजिए स्टार करके, सभी आयत, सभी वर्ग आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ये जो है कभी जो है कि रीजनिंग में जो हम लोग पढ़ते हैं ना, कथन निष्कर्ष में, उसमें जो है कि ये पूछ लेता है। ठीक है, क्या है? सभी वर्ग जो है कि आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें क्या होती है? सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए आयत क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी जिसकी सभी भुजाएं भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते कहते हैं। इसको भी देख लिख लीजिए, यहीं पे लिखना चाहें तो, जिसकी आमने आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। आयत कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बात समझ में आई? क्या है, फिर समझ लेते हैं कि सभी वर्ग क्या होते हैं? आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी सभी भुजाएं बराबर उसे वर्ग कहते हैं। जिसके आमने सामने की भुजा बराबर उसे क्या बोलते हैं? आयत बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है। चलते हैं आगे, चलते हैं आगे, देखते हैं वर्ग के बारे में हम लोग समझते हैं। वर्ग को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझेंगे। आप देखिए कि ये क्या है? वर्ग है। वर्ग क्या है? सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ए होगी ए, तो ये भी होगी, ये भी होगी, ये भी होगी, ए। ठीक है, अभी आपको हम बताएं इससे पहले। अब आप देखते हैं कि ये जो वर्ग है, ये क्या है? वर्ग है कि नहीं? ये वर्ग है। ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये भी, इसका नाम रख लेते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, बी भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और सी भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा और डी भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। किसी भी, लिख लेते हैं, किसी भी चतुर्भुज चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? योग 360 डिग्री होता है। जैसे कि कोण ए हो गया, कोण बी हो गया, प्लस कोण बी हो गया, अब प्लस कोण सी हो गया, अब कोण डी हो गया।
ठीक है, कोण डी हो गया। सभी का योग, जैसे कोण है कितना 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई कि 360 डिग्री का होता है। अब देखिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग जियोमेट्री पढ़ेंगे तो बहुत ही लाजवाब ढंग से इसको पढ़ेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ आप देखिए ये क्या है, ये आपका वो है, ये आपका वर्ग हम लोग पढ़े हैं तो वर्ग को ही देखेंगे। अब देखिए ये जो डायगोनल है ये क्या है, विकर्ण है। एक विकर्ण यहाँ से होता है, इसमें हो सकता है, और एक विकर्ण यहाँ से हो सकता है। ठीक है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। तो आपको पता है कि जो विकर्ण होते हैं जहां पे ये काटते हैं एक दूसरे को, ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, एक दूसरे को जहां पे काटते हैं उससे हम लोग उससे हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री काटते हैं, ये जो विकर्ण है ना, ये विकर्ण जो है, जो यहाँ से भी 90 डिग्री, ये भी जो विकर्ण जहां पे इसको ये काटते हैं कितने अंश का कोण बनता है, 90 डिग्री के कोण पर एक दूसरे को विभाजित करते हैं। जो कि एक विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, एक दूसरे को कितने डिग्री पर 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं आगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको समझते हैं। चलिए अब यहाँ आप देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं बहुत ही अच्छी चीज। अब देखिए पहली बात तो एक चीज क्या है, हम लोग जो है कि रट्टा लगाते हैं कि भाई साहब कैसे आया, वो क्या वर्ग का जो है कि फार्मूला। पहली बात तो हम इसका फार्मूला देख लेते हैं, है ना, इसका फार्मूला देख लेते हैं, फिर उसको सिद्ध करेंगे कि कैसे ये आता है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, वर्ग है, ये क्या है, पहले इसका फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये वर्ग है, ये वर्ग है कि नहीं, ये वर्ग है। तो इसका तीन चीज चार चीज आपसे पूछ सकता है, तीन चीज। पहला चीज आपका क्षेत्रफल पूछ सकता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्या, एरिया, एरिया पूछ सकता है। तो एरिया क्या होता है, सभी एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, मतलब कि अभी बताएंगे कि कैसे। पहली बात तो आप रट्टा लगा लीजिए चाहे कुछ कर लीजिए, इसका क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, अभी बताएंगे कैसे आया। ठीक है, दूसरा चीज आपसे पूछ सकता है इसका परिमाप, परिमाप, परिमाप मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर। ठीक है, इसका पेरीमीटर आपसे पूछ सकता है, पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर होगा आपका क्या 4 × 4 4 इंटू भुजा। और तीसरा चीज और आखिरी चीज आपसे पूछ सकता है क्या, विकर्ण, विकर्ण, विकर्ण ये वाला होता है। ठीक है, ये होता है डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण पूछ सकता है। तो विकर्ण को क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल बोलते हैं। इस ये भी पूछ सकता है, डायगोनल क्या होता है बताइए, √2a। अभी बताएंगे कैसे आया, कैसे आया। एक फार्मूला क्षेत्रफल का और होता है, एक फार्मूला डायरेक्ट डायगोनल निकालने के लिए, एक क्षेत्रफल बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। ये चार चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया चीज है। ठीक है, अभी हम बताएंगे, जब सवाल पढ़ाएंगे तो इसके बाहर वृत्त बनेगा तो कैसे लगेगा, इसके अंदर वृत्त बनेगा तो कैसे लगेगा, इसके अंदर ये जो है कि चतुर्भुज बन गया तब कैसे लगेगा। ठीक है, हर चीज जो है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे चार चीज आप लोग को ध्यान रखना है। पहला चीज क्या रखना है कि क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा यानी 4a। ये क्या है, ये भुजा है, ये क्या है, ए बराबर लिख लेंगे, ये क्या है भुजा, ये क्या है भुजा है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। तो परिमाप क्या होगा 4 इंटू भुजा। विकर्ण एंड डायगोनल क्या होगा √2a। यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये 2 अंडर रूट में है, ए अलग है, ए अलग है। और क्षेत्रफल एक दूसरे का सूत्र होता है इसका कि डायगोनल का डायरेक्ट स्क्वायर कर दिए अपॉन 2 कर दीजिए, उसका आंसर आ जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछता है इस पर भी डायरेक्ट हम लोग देखेंगे, दोनों तरीके से लग जाएगा, दोनों फार्मूला से लग जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट निकालने का तरीका, क्षेत्रफल क्या होता है डायगोनल का स्क्वायर, अगर डायगोनल दिया है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, आंसर डायरेक्ट आपका आ जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं स्टार्ट, आगे चलते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक है, आगे क्या होगा यहाँ आप मिटा दे इसको। अब चलते हैं आगे, आगे देखते हैं कि कैसे इसको देखा जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा कि यहाँ आप देखिए, ये
वर्ग है कि नहीं? ये क्या है? वर्ग है। अभी देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको प्रूफ करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर 4a अंडर रूट 2a और डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। ये चार चीज अभी देखेंगे कैसे आता है ना। तो यहाँ आप देखिए ये वर्ग है, ये यहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से विभाजित कर दिया जाए, है कि नहीं? ये यहाँ से डायगोनल, ये यहाँ से डायगोनल, ये क्या है? सभी भुजाएं हैं। अगर इसको चार बार, एक दो तीन चार, सभी एक क्या हो गए? एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, ये क्या हो गए? एक त्रिभुज ना हो गया। अगर एक त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें, अगर एक त्रिभुज का अभी सिद्ध कर रहे हैं, सब अब सिद्ध करना चालू कर दिया, ठीक है, कि अगर एक त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल निकाल दें, एक त्रिभुज का अगर हम लोग क्षेत्रफल निकाल दें, अगर उसको चार से गुणा कर दें, तो क्या उसका परिमाप नहीं निकल जाएगा? इस चतुर्भुज का परिमाप नहीं निकल जाएगा? बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग चलते हैं। देखिएगा आगे क्या है, कि आगे आपको बता दे कि कोई भी चतुर्भुज होता है, कोई भी सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़कर, सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़कर कोई भी, ये वर्ग है, ये क्या है? आयत नहीं हम लोग बनाएंगे, हम लोग क्या बनाएंगे? वर्ग, ठीक है, वर्ग है। अब आपको पता है किसी भी चतुर्भुज को, आपको एक बार याद रखना है, किसी भी चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल क्या होता है कि आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है किसी भी चतुर्भुज का। सिर्फ समलंब चतुर्भुज को, समलंब चतुर्भुज क्या होता है? ये वाला, ये वाला, इसको छोड़कर, इस चतुर्भुज को छोड़कर किसी भी, कोई भी चतुर्भुज हो, उसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई से कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उसका उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग देखें वर्ग का क्षेत्रफल क्या बड़ा होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। अभी देखिए कैसे आता है। अभी हम आपको बताएं, ए भुजा है, ए भुजा है, ए भुजा है और ए भुजा है कि नहीं? तो आपको पता है कि किसी भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का, यहीं से निकल के आ जाएगा ये। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार, आधार इंटू ऊंचाई, इंटू ऊंचाई। आधार इंटू ऊंचाई से गुणा कर दे तो हम लोग क्या निकाल देते हैं? इसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब देखिए यहीं पे, यहाँ पे आधार क्या है? भुजा हम लोग एक ही ले रहे हैं। आधार क्या है? ए है, आधार ए है। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यही ना, ए एन है। देखिए यहाँ पे ये इसकी ऊंचाई एन होगी, ये ए क्या है? उसकी ऊंचाई भी ए है। तो ए में ए से गुणा कर देते हैं, ए में ए से गुणा कर देते हैं, तो यही इसका क्षेत्रफल निकाल आता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। यहीं से ही आता है, सब लोग रट्टा लगवाते हैं, ठीक है। समझ में आया? किसी भी चतुर्भुज का, किसी भी चतुर्भुज का जो है कि क्षेत्रफल क्या होता है? आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, सिर्फ समलंब चतुर्भुज को छोड़कर। अगर यहाँ पे आधार क्या है? ए है, यहाँ पर भी, यहाँ पे आधार ए हो गया। ऊंचाई देखिए यहाँ ऊंचाई भी ए है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ऊंचाई भी क्या है? ऊंचाई क्या हो गई? ए, ए में ए से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर। यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या आ जाता है? ए स्क्वायर आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्तों। उम्मीद है कि इतना बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, चलते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और समझते हैं कि विकर्ण कैसे आता है और ये सब कैसे आती है, ठीक है। और यहीं पे देख लेते हैं, और देख लेते हैं क्या होता है परिमाप। परिमाप, परिमाप अभी आपको बताए थे ना। परिमाप क्या होता है? 4 × a, 4 × a। मतलब परिमाप क्या होता है इसका? यही ना, ये वाला भाग, ये वाला क्षेत्रफल तो इसके अंदर वाला भाग होता है। परिमाप ये जो रस्सी होती है ना, ये जो रस्सी है इस तरह इस तरह, ये इसका परिमाप होता है, ये इसका परिमाप होता है। यानी सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ दें, सभी भुजाओं को हम लोग जोड़ दें तो उसका क्या निकल जाएगा? परिमाप निकल जाएगा कि नहीं? तो सभी भुजाओं को जोड़ देंगे हम लोग, ए प्लस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? ए, ये जो 4a आता है ये क्या हो जाता है? परिमाप हो जाता है। किसका? ये वर्ग का परिमाप यही निकल जाता है। सभी भुजाओं को जोड़ने पर उसका परिमाप निकल जाता है, ठीक है। उम्मीद है कितनी बात समझ में आई होगी। अब यहीं पर समझ लें क्यों मिटाए हम लोग, यहीं पर समझ लेते हैं। यहाँ आप देखिए डायगोनल, हम लोग डायगोनल निकालते हैं, कैसे निकलता है अभी हम बताएं। यहाँ पे एक विकर्ण, यहाँ पे अगर ये कर देंगे हम लोग, एक विकर्ण लगा देंगे, डायगोनल हमको ज्ञात करना है। अगर इसको हमको ज्ञात करना है, क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये क्या बन गया है तो बताइए, ये क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया? त्रिभुज। यहाँ आप देखिए, ये वाला यही सिस्टम न बना है, ये वाला यही सिस्टम बना है,
बना है कि नहीं? बोलेंगे भैया बना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके, कोई दिक्कत नहीं। ए इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लेते हैं। एक त्रिभुज बन गया कि नहीं? अगर हमको डायगोनल ज्ञात करना है, अगर डायगोनल ज्ञात करना है तो बताइए क्या ये ई वाला फॉर्म में बन गया? ये त्रिभुज के फॉर्म में बन गया। तो डायगोनल कैसे निकलता है उसको अभी अब आपको डायगोनल क्या बताए हैं? √2 ए, यही नहीं बताए थे? √2 ए। तो अब यहाँ देखिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। यही नहीं बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब यहाँ आप समझिए कैसे इसको लगाते हैं, कैसे इसको लगाते हैं। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे हम लोग यहाँ पर भी ए लिए हैं, यहाँ पर भी ए लिए हैं, हर चीज ए लिए हैं कि नहीं? भुजा ए लिए हैं। तो इसको देखिए, कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है? ए वाला कर्ण निकालने का तरीका क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर इतना कर देंगे तो कर्ण निकल जाएगा, कर्ण निकल जाएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर देंगे तो हमको कर्ण निकल जाएगा। अब यहाँ आप ध्यान देते हैं, इसको मिटा दें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब देखिए हम लोग डायगोनल ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात कर रहे हैं? डायगोनल, क्योंकि डायगोनल। तो यहाँ आप देखिए आधार भी क्या है? आधार भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी ये क्या है? लंब है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? आधार है। ये क्या है? लंब है। ये क्या है? कर्ण है। कर्ण बराबर ये क्या है? कर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। यही निकल के आया है, कर्ण को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डायगोनल बोलते हैं। तो अब यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि डायगोनल कैसे निकालेंगे। अभी यहाँ के फार्मूला से, यानी डायगोनल का स्क्वायर, लंब क्या है? यहाँ पे ए है, ए का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? यहाँ पर भी ए है, तो ए का स्क्वायर हो गया। तो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर इसको हम हटाएंगे, अगर हम इसको हटाएंगे तो यहाँ पर कर्ण निकल लगेगी, लग जाएगी, पूरी की कर्ण लग जाएगी। तो d बराबर क्या हो जाएगा? d बराबर यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर तो हटा देंगे, ये तो अपन बाहर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। यहाँ पे इसको निकालेंगे तो √2 तो अंदर ही रह जाएगा, इसको हटाएं तो यहाँ पे इससे से कट जाएगा, तो यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये बाहर निकले, स्क्वायर में है तो ये बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखिए डायगोनल यही चीज आ गया कि नहीं आ गया? डायगोनल यही चीज आ गया कि नहीं आ गया? बताइए, आ गया कि नहीं आ गया? बोलेंगे भैया बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। तो यहीं से ये सब होता है, बस रूल रटवाते हैं, कुछ होता नहीं है, इससे आता है। और जो है कि एक फार्मूला आपको बताया था ना कि एरिया का फार्मूला, दूसरा फार्मूला डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है, यही ना होता है? डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहीं से निकलता है, यहीं से निकलता है। कैसे? कि यहाँ पे डायगोनल क्या होगा? √ यहाँ पे ए बराबर, एरिया बराबर क्या हो जाएगा? यानी ए है, ए को वहीं पर आने दे रहे हैं, ए है, यहाँ पे √2, यहाँ पे ए इसको यहीं पर आने दे रहे हैं, यहाँ पे डी को आने दीजिए इसी तरह, अपान √2। ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोलेंगे भैया आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हमको ए आया है ना, सिर्फ भुजा आया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। तो यहाँ पर भी अगर स्क्वायर लगा देंगे तो इसका भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इसका भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डायगोनल तो यानी डी का स्क्वायर हो जाएगा, डी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अंडर रूट में 2 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 2 आता है, तो अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी फार्मूला हमारे साथ क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, ऐसे आता है, वहीं से आता है। ठीक है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, ए स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल ही तो है। देख लीजिए, दोनों तरफ गुणा कर दिए, स्क्वायर कर दिए। उम्मीद है कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी मेरे दोस्तों। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो आपको बताइएगा कि भैया यहाँ तक दिक्कत है, और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सी क्या बात है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका बेसिक अच्छे तरीके से जान चुके हैं, इसका बेसिक तरीके से अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसका फार्मूला आप लोग को चारों याद रहना चाहिए, फिर से लिखवा देते हैं फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे बहुत ही बेहतरीन तरीके। इसका हम लोग क्या बताएं? एरिया। इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। दूसर की एरिया इसकी क्या होती है? सेकेंड एरिया। सेकेंड इसका एरिया होता है डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। फिर उसके बाद डायगोनल क्या होता है? डायगोनल आपको बताएं √2a, है कि नहीं? और तीसरा और आखिरी बात क्या होता है? इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है? परिमाप क्या होता है? चारों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग, इसका होता है फार्मूला। ठीक है, फार्मूला हम लोग अच्छे तरीके से जान चुके हैं, उसका बेसिक अच्छी तरीके से जान चुके हैं।
अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इसके क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब ढंग से कम 20 क्वेश्चन 20-25 क्वेश्चन करेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे, बेसिक टू हाई लेवल से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। किस पे, वर्ग पर आधारित प्रश्न। जो है कि क्वेश्चन जो है कि मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि जो है कि छोटा छोटा क्वेश्चन चलेगा, छोटा छोटा क्वेश्चन करेगा, फिर जो उसके हाई लेवल तक जाएंगे, बिल्कुल हाई लेवल तक जाएंगे, तो भी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसको हम लोग देखेंगे, जो कि बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। शुरुआत में बेसिक क्वेश्चन रहेगा, जब आपका बेस मजबूत हो जाएगा तो आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। चलिए यहाँ आप देखिए कि बोला है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लाट का क्षेत्रफल क्षेत्रफल परिमाप व विकर्ण ज्ञात करिए। मतलब तीनों चीज पूछ दिया है। क्षेत्रफल मतलब एरिया ज्ञात करिए, उसका क्या होता है, उसका परिमाप यानी पेरीमीटर ज्ञात करिए, उसका विकर्ण यानी डायगोनल ज्ञात। तीनों चीज आपको साथ में पूछ लिया है। तीनों चीज आपको कैसे निकालेंगे। भुजा कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। बेसिक से बता दें पहले, बेसिक से बता दें पहले, सभी भुजाएं क्या है, सभी भुजाएं हो 10-10 सेंटीमीटर, वही बोल रहा है। ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये भी 10 सेंटीमीटर है। सभी भुजाएं क्या है, 10-10 सेंटीमीटर की हैं, वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार है, तो वर्ग हम लोग बना लिए। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमको आपको बताए हैं कि याद होगा, तो 4 साल पहले हम जो कि बताए होंगे कि भैया वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। तो ए कितना है, एक कितना, ए स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर यानी 100 होता है। यही क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। आपको पता है तीन चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए। स्क्वायर एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। दूसरा का एरिया क्या होता है, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2 होता है। जो कि पेरीमीटर क्या होता है, 4a होता है। और क्या होता है विकर्ण यानी डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 2a होता है। चार चीज इसमें होती है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दिया तो डायरेक्ट आंसर आ गया। दूसरा चीज पूछा है परिमाप यानी पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, देखिए वहां पे पेरीमीटर अंडर रूट 4a, 4a सॉरी 4a होता है। तो 4 तो रहेगा ही रहेगा। ए का मान कितना दिया है, ए का मान है 10, 10 10 चौक को कितना जाएगा 40, ये उसका दूसरा का आंसर हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट 2a। तो अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2a, तो अंडर रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा। ए का मान कितना दिया है 10, बाहर है 10, 10 क्या है बाहर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 10 रूट 2 लिख सकते हैं, 10 रूट 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग जो है कि नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 16 एयर है, 16 एयर है, तो उसकी भुजा और विकर्ण ज्ञात करिए। देखिए पहली बात तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 16, 16 दिया है, तो इसको एयर में बदल लेते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं, तो ये क्या वर्ग मीटर में बदल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1600, यानी 16 गुणते 100 करते हैं तो क्या हो जाएगा 1600 वर्ग मीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसमें बदल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल गया। तो अब देखिए क्या पूछता है, तो ए स्क्वायर वर्ग की क्षेत्रफल कितना है, ए स्क्वायर बराबर कितना है 1600, 1600। तो क्या हम 1600 को 16 ये नहीं लिख सकते हैं, 16 गुणते 100। अब इसको यहाँ से हटा देंगे, इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लगेगा, है कि नहीं। तो भुजा आपके सामने निकल आएगी। तो 4 का स्क्वायर अलग से कितना होता है 4 इंटू 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, कितना हो जाएगा 10 चौक को 40, 40 इसकी क्या निकल के आई भुजा। तो क्या पूछा है पहला क्वेश्चन, उसकी भुजा कितनी है 40 सेंटीमीटर है पहला का। दूसरा क्या पूछा है, उसका विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, देखिए यहाँ पे विकर्ण अंडर रूट 2 ही होता है। तो अंडर रूट 2, ए का मान कितना दिया है 40, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, तो 40 रूट 2, ये इसका क्या हो जाएगा, उसका विकर्ण हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या कहता है कि एक वर्गाकार खेत की भुजा जो है कि 25 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और उसका परिमाप ज्ञात करिए, यानी उसका एरिया और पेरीमीटर दोनों चीज ज्ञात करना है। कितना आसान क्वेश्चन है। शुरू में देखिए, याद रखिए शुरू में बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करेगा, लेकिन जैसे ही 10 या 15 क्वेश्चन के पार जाएगा आप लोग देखेंगे भैया सब लेवल क्या होती है, लेवल क्या होती है वर्ग में भी। ठीक है, एक वर्गा खेत में इतना क्या है, भुजा 25 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करिए। देखिए भुजा यानी ए बराबर
ए कितना दिया है 25 मीटर दिया है, 25 मीटर दिया है। तो क्या क्षेत्रफल हमको नहीं पता है? क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ से देखिए ए स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होती है ए स्क्वायर, जिसका 25 का स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर जैसे ही कर देंगे कितना हो जाएगा 625, ये इसका क्या हो जाएगा 625 मीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर यहाँ से देखिए 4 इंटू भुजा, भुजा का मान दिया है ये 25, पेरीमीटर क्या होता है, भुजा का मान 4 दिया है, पेरीमीटर का भुजा कितना दिया है 25, इसमें 25 से गुणा, 25 से गुणा कितना हो जाएगा 100 मीटर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, एक चीज आपको हम बता देते हैं, नोट वो उसमें भी बताए थे, इसमें रेक्टेंगल में बताए थे, इसमें भी समझ लीजिएगा। जब भी एरिया की बात करें, जब भी एरिया ने क्षेत्रफल की बात करें, तो हमेशा या तो दिया होगा या तो आंसर में हमेशा जो क्या होगा मीटर स्क्वायर होगा, या तो किलोमीटर स्क्वायर होगा, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लाइट चली गई, उम्मीद समझ में आया होगा, तो ठीक है, नहीं तो अभी क्लास बंद करेंगे। अब देखिए पेरीमीटर क्या होता अब होगा, पेरीमीटर जो है कि हमेशा मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा और सेंटीमीटर में होगा। और जो है कि उसके बाद क्या आता है, पेरीमीटर हो गया, क्या होता है पेरीमीटर, डायगोनल, डायगोनल की भी बात करेगा तो भी मीटर में होगा, किलोमीटर में होगा और सेंटीमीटर में होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इतनी बात समझ में आपको रहना चाहिए, ये बात हमेशा जो है कि आपको दिमाग में रहनी चाहिए ही चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए लाइट कट चुकी है, या हमको भी नहीं पता कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा। तो देखिए ये सब बातें हम यही पर क्लास जो है कि एंड करते हैं, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट